गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वसुधैव आईएएस अकेडमी द्वारा ऑर्गेनाइज्ड कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम में आपका वेलकम है। मैं हूं सुल्तान समद। फ्रेंड्स, आज मैं पुलिस विभाग के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहा हूं। पुलिस विभाग में किन किन पदों पर भर्ती स्टेट लेवल से लेकर इंडिया लेवल तक किन किन पदों पर भर्ती की जाती है, जो इनिशियल पद हैं, पोस्ट हैं, उनके बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूं। उनके लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बारी बारी से आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले पुलिस विभाग में इनिशियल चार पद हैं जिन पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, भर्ती होती है। सबसे पहला है कांस्टेबल। कांस्टेबल इनिशियल पद है। ये चाहे ये सीएपीएफ हो, चाहे पीएससी हो, चाहे पुलिस विभाग हो, सब में कांस्टेबल पद होता है। पुलिस विभाग का इनिशियल पद है कांस्टेबल, जिसको सिपाही भी कहते हैं। नेक्स्ट है एसआई सब इंस्पेक्टर, और थर्ड है पीपीएस प्रोविंशियल सर्विस, प्रोविंशियल पुलिस सर्विस, ये एक कैडर है। और मोस्टली सारे स्टेट में पीपीएस पद होते हैं जिनका इनिशियल पद है डीवाईएसपी। और नेक्स्ट है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज। ये ऑल इंडिया सर्विसेज में से एक है। ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस, आईएफएस और आईपीएस आते हैं। इनका सिलेक्शन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी द्वारा किया जाता है। अब आइए बारी बारी हम इनके बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस में रिक्रूटमेंट के क्या प्रोसेस हैं, कौन कौन पद हैं जिन पर उत्तर प्रदेश डायरेक्ट रिक्रूट करती है। उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे पहले है कांस्टेबल। मैंने आपको बताया कि ये जो बेसिक पद है, इनिशियल पद है कांस्टेबल, और दूसरा है सब इंस्पेक्टर। दोनों की भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड द्वारा किया जाता है, यूपीपीआरपीबी। अब जो सबसे बेसिक इनिशियल पद है सिपाही या कांस्टेबल, उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है और अदर क्वालिफिकेशंस क्या हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इस पर हम विस्तार से जानकारी देते हैं। कांस्टेबल पद के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सबसे पहले है रिटन एग्जामिनेशन। एक रिटन परीक्षा होती है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होती है। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें हाइट ली जाती है और चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन और विथ एक्सपेंशन, ये पैरामीटर आगे हम बताएंगे कितना है। और नेक्स्ट है पेट, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें दौड़ कराई जाती है, और पहले हाई जंप, लॉन्ग जंप था, 60 फुट था, वो अब ख़त्म कर दिया गया। अब सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल पद के लिए दौड़ कराई जाती है, वो आगे हम आपको बताएंगे। उसके बाद फाइनल लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट तैयार होती है, अकॉर्डिंगली पोस्टिंग होती है। नेक्स्ट अब पीएसटी, कांस्टेबल पीएसटी के बारे में हम बताएंगे। पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, किसी सिपाही बनने के लिए मेल के लिए, पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 152, मेल के लिए 168 एंड फॉर फीमेल हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। चेस्ट मेल के लिए 79 और विथ एक्सपेंशन 84, 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन यानी चेस्ट को फुलाना पड़ता है 5 सेंटीमीटर। चेस्ट केवल मेल के लिए, फीमेल के लिए चेस्ट का कोई पैरामीटर या स्टैंडर्ड नहीं रखा गया है। नेक्स्ट है पेट, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके लिए पेट बाद में देखते हैं। एलिजिबिलिटी में आपका क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट। सिपाही बनने के लिए कम से कम इंटरमीडिएट, मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, किसी भी डिसिप्लिन से हो, चाहे साइंस साइड हो, आर्ट साइड हो, कॉमर्स हो, कोई हो। एज जो डिसाइड है पुलिस के लिए 18 से 22 वर्ष, फीमेल 18 से 25। इसमें जो एज रिलैक्सेशन है ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन है, बीसी, एससी और ओबीसी के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए 45 साल, ये एज रिलैक्सेशन है। कांस्टेबल के लिए एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप।
इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और 300 मार्क्स, 300 नंबर का मार्क्स का पेपर होता है। ड्यूरेशन इसकी 2 आवर्स होती है। निगेटिव मार्किंग का इसमें प्रोविज़न है 2.25 यानी एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपका 0.25 नंबर कट जाएगा। कांस्टेबल एग्जाम के लिए सब्जेक्ट क्या है? पहला है जनरल नॉलेज, जो ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है उसका जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ रिटन जो ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होती है उसकी मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन होता है। अब देखते हैं सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर के लिए जो रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, एज क्या है, इस पर हम जानकारी देते हैं। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए ऑनलाइन एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव, और ये 400 मार्क्स 400 मार्क्स का होता है। 160 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट इसका हिंदी, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ये सब्जेक्ट इस पेपर में आते हैं। अब इसके लिए सब इंस्पेक्टर के लिए जो पीएसटी और पेड डिसाइड है वो है। सबसे पहले इसके लिए हाइट, मेल के लिए हाइट 163 सेंटीमीटर और चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर चेस्ट, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर। अब सब इंस्पेक्टर के लिए जो पेड है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके लिए मेल को 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ना होता है, यानी 4.8 किलोमीटर लगभग 5 किलोमीटर कितने समय में? 28 मिनट में दौड़ना होता है। और फीमेल के लिए 2.4 यानी उसका आधा 16 मिनट में दौड़ना पड़ता है, लगभग 2.5 किलोमीटर 16 किलोमीटर में फीमेल के लिए दौड़ना होता है। ये मैंडेटरी, अगर ये आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपका चयन नहीं होगा। अब एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए एज एलिजिबिलिटी है 21 से लेके 28 ईयर्स। रिलैक्सेशन इसमें ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 5 ईयर्स। इसमें भी कोई इंटरव्यू नहीं होता, सब इंस्पेक्टर परीक्षा में कोई इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्ट मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। और इसकी एजेंसी भी, सब इंस्पेक्टर पद की भी रिक्रूटिंग उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट और प्रमोशन बोर्ड द्वारा की जाती है। अब एसआई परीक्षा के लिए सब्जेक्ट वाइज मार्क्स क्या है और कौन कौन सब्जेक्ट है, कितने क्वेश्चन है, इस पर हम बातचीत करते हैं। पहले जनरल हिंदी है, जो एसआई का एग्जाम होता है एक पेपर, उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स के, यानी 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इसमें 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जीके 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स, न्यूमेरिकल 40 क्वेश्चन 100 मार्क, और इस तरह से कुल 440 क्वेश्चन, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 100 नंबर, और मिनिमम 35% सब्जेक्ट ओवरऑल। ये जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके लिए है। नेक्स्ट, अब फ्रेंड्स हम पीपीएस के लिए हम बात करते हैं, जो स्टेट लेवल की परीक्षा है, प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज जिसको कहा जाता है। इसका रिक्रूटमेंट जनरली सभी स्टेट में अपने अपने पब्लिक सर्विस कमीशन है, और इन्हीं पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इनका रिक्रूटमेंट, इनका चयन किया जाता है। इनकी एजेंसी उत्तर प्रदेश में, खासकर हम उत्तर प्रदेश में लेते हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मैंने बताया कि इसकी रिक्रूटिंग एजेंसी है। एग्ज़ाम का नाम उत्तर प्रदेश कंबाइंड स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज के थ्रू ये इनका चयन होता है, जिनको जनरली पीसीएस कहा जाता है। पीसीएस का ये एक पद है। क्वालिफिकेशन इसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन है, वो बीएससी
BSc भी हो सकता है, BCom भी हो सकता है, BSc AG भी, कोई भी डिसिप्लिन हो सकती है, बट ग्रेजुएशन BTech भी हो सकता है, MBBS भी हो सकते हैं, लॉ ग्रेजुएट भी हो सकता है। इसमें केवल किसी भी ट्रेड्स का ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके लिए एज 21 से 33 साल है जनरल के लिए, और BC SC और ST के लिए BC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 इयर्स, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 15 साल एज रिलैक्स है, इसमें एज रिलैक्सेशन है। अब PPS के लिए भी PST है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपको हाइट इसमें 165 सेंटीमीटर रखी गई है, चेस्ट 79 सेंटीमीटर और विदाउट एक्सपेंशन, और 84 सेंटीमीटर विथ एक्सपेंशन चेस्ट है। जैसे सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, PPS के लिए भी मस्ट है PST। हाइट 165 और 79-84 चेस्ट होनी चाहिए। मेल के लिए SC ST मेल के लिए 160 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, और चेस्ट इनके लिए 79 ही है। फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट PPS में सेलेक्ट होती है तो उसकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब लास्ट जो सर्विस है, पुलिस विभाग की सबसे बड़ी सर्विस है IPS। इसके बारे में जानकारी देते हैं। IPS इंडियन पुलिस, इसको इंडियन पुलिस फोर्स इंडियन पुलिस सर्विस कहा जाता है। मैंने पहले ही बताया कि IPS ऑल इंडिया सर्विसेज मानी जाती है। IPS के साथ साथ IAS और IFS भी, ये 3 तरह की ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, उसमें IPS इज़ वन ऑफ देम। इसका जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, एग्ज़ाम UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कहा जाता है, जिसके थ्रू इनका चयन होता है। और इनकी जो रिक्रूटिंग एजेंसी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPPSC है। इसके लिए भी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो ग्रेजुएट है, चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो, BSc AG हो, MBBS हो, BTech हो, सारे के सारे इसके लिए एलिजिबल हैं सिविल सर्विसेज के लिए। अब इसके लिए IPS के लिए एज लिमिट 21 से 32 ईयर है, और इसमें अटेम्प्ट की लिमिट है 6 अटेम्प्ट। जनरल कैंडिडेट 6 अटेम्प्ट तक 21 से लेके 32 साल तक 6 बार ट्राई कर सकता है, और OBC के लिए 9 अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट ज़्यादा कर सकता है, 21 से लेके 35 साल तक वो अटेम्प्ट कर सकता है। SC ST के लिए 21 जो एज लिमिट है 21 से लेके 37 यानी 5 साल का इनको एज रिलैक्सेशन है, और इनके लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। ये किसी भी एज तक अटेम्प्ट कर सकते हैं, इनके लिए कोई अटेम्प्ट नहीं है, बट 37 साल के ऊपर का स्टूडेंट इसे अटेम्प्ट नहीं कर सकता। 21 से लेकर 37 साल तक चाहे जितनी बार अटेम्प्ट करे। साथियों, अब है नेक्स्ट CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। जैसे सिविल पुलिस में कांस्टेबल पद की भर्ती होती है और SI पद की PPS प्रोविंशियल स्टेट सर्विसेज IPS, उसी तरह सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में भी भर्ती होती है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में BSF, CISF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CIF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, SSB शांत सुरक्षा बल, ITBP इंडो तिबियन बॉर्डर फोर्स। ये 4-5 तरह के बल हैं जिनको CAPF कहा जाता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, इसमें BSF BT मैंने अभी आपको ऊपर बताया। जो CAPF में जो ऑल इंडिया लेवल पर पद है इन CAPF में, वो है असिस्टेंट कमांडेंट, सहायक कमांडेंट। इसकी जो रिक्रूटिंग एजेंसी है IPS की तरह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। क्वालिफिकेशन इसमें भी ग्रेजुएट है। एज लिमिट
उसमें 33 साल है आईपीएस में, बट असिस्टेंट कमांडेंट में 20 से लेके 25 साल ही एज लिमिट डिसाइड की गई है, 20 to 25 ईयर्स। इसमें एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 साल एज रिलैक्सेशन है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। अब देखते हैं असिस्टेंट कमांडेंट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो उसके बारे में जानकारी देते हैं। इसके लिए एक एग्ज़ाम पैटर्न, पेपर 1 से लेके 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं, रिटन एग्ज़ाम होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। इसमें भी पेट, PST और मेडिकल टेस्ट होता है, वही सारी क्वालिफिकेशन है, अभी इस पर आगे बात करेंगे। अब इसके लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सिविल सर्विसेज की तरह ही है। इसमें नो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, कोई प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम इसमें नहीं होता। पेपर फर्स्ट में जनरल एबिलिटी GA, इंटेलिजेंस, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप, और पेपर 2 में जनरल स्टडी, एसे और कॉम्प्रहेंशन। और ये पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होता है, 200 मार्क्स का, टाइम 3 घंटे। इसी तरह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर 1 होता है वो 2 आवर्स का होता है और 250 मार्क्स का। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। अब ये असिस्टेंट कमांडेंट का था। अब उसके बाद CAPF में कांस्टेबल की भी भर्ती होती है, जो CAPF, CRPF, BSF, CISF, ITBP। इसकी जो रिक्रूटिंग एजेंसी है CAPF में कांस्टेबल की, वो है स्टेट सिलेक्शन सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन, SSC कहा जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटिंग एजेंसी है जिसके माध्यम से कांस्टेबल पद पर भर्ती होती है। इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th एंड इंटर पास दोनों हो सकते हैं, हाई स्कूल पास भी और इंटर पास भी। ये डायरेक्ट रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप जो रिटन परीक्षा होती है उसी के बेस पर इसमें भर्ती की जाती है। इसके लिए कोई इंटरव्यू ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता। अब कांस्टेबल पद का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है? पहले एक रिटन एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड CBT, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। और इसमें पेट मेल के लिए जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है टेस्ट है वो है मेल के लिए 5 किलोमीटर रन दौड़ना 24 मिनट में। 5 मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना होता है। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8 घंटे 30 मिनट में, यानी 8.5 घंटे में दौड़ना होता है। इसके लिए जो PST है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेल के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 80 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन और 85 विथ एक्सपेंशन। हाइट फीमेल के लिए हाइट 157, मेल के लिए 170 थी, फीमेल के लिए 157। चेस्ट का कोई प्रोविजन नहीं है फीमेल कैंडिडेट के लिए, नो चेस्ट प्रोविजन। इस तरह पेट एंड PST ओनली फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। अब देखते हैं इसका पेपर किस तरह, कितने पेपर होते हैं। इसमें केवल एक पेपर होता है, वो भी 60 क्वेश्चन इसमें आते हैं, मार्क्स 160, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टाइम 1 घंटे। और इसमें जनरल एबिलिटी, रीजनिंग, GK, लैंग्वेज, ये सब आते हैं। अब देखते, ये तो रहा कांस्टेबल के बारे में। अब CAPF में सब इंस्पेक्टर के बारे में देखते हैं। वो 3-4 CAPF मैंने आप बताया, BSF, CRPF, ITBP, SSB, CISF है। इसकी एजेंसी SSC है, स्टाफ सर्विस कमीशन। ये सब इंस्पेक्टर पद की भर्ती करता है और क्वालिफिकेशन इसके लिए भी ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट वो किसी भी तरह का ग्रेजुएट इसके लिए इंटाइटल्ड है। एज इसके लिए जनरल सब इंस्पेक्टर के लिए एज
20 से 25 साल, वही असिस्टेंट कमांडेंट वाली एज लिमिट इसमें रखी गई है। ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन 3 साल छूट, SC ST के लिए 5 ईयर्स छूट, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है एज रिलैक्सेशन है। अब CAPF का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में सब इंस्पेक्टर का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है, इसमें एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, क्वेश्चन 200, आवर्स 2 आवर्स, मार्क्स 200, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है, 0.25 मार्क्स गलत करने पर कट जाएंगे। सब्जेक्ट, सब इंस्पेक्टर पद के लिए सब्जेक्ट जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्प्रहेंशन। और पेपर सेकंड 2 पेपर होते हैं इसमें। पेपर सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रहेंसिव, ये पेपर सेकंड में है। तो इस तरह से 2 पेपर होते हैं इसमें, और दोनों में क्वालिफाई के बेस पर सिलेक्शन होता है। जो दोनों पेपर मिला के जो मेरिट बनती है उसी बेस पर, इसमें इंटरव्यू का कोई प्रोविजन नहीं है। डायरेक्ट रिटन एग्जामिनेशन पर ही भर्ती सिलेक्शन होता है। साथियों, इस तरह मैंने पुलिस विभाग के बारे में पूरा विस्तार से बताने का प्रयास किया है। टॉप से लेके बॉटम सिपाही से लेके IPS तक भर्ती के जो प्रोविज़न है उनके बारे में मैंने संक्षिप्त में परिचय दिया। अलग अलग वीडियोज़ में विस्तार पूर्वक उनका सिलेबस क्या है, पेपर क्या है, उसमें कौन कौन से पेपर कवर होते हैं, ये पूरा विस्तार से अगले एपिसोड्स में हम बताएंगे। IPS परीक्षा, IPS के लिए क्या सिलेबस है, PPS के लिए क्या है, सब इंस्पेक्टर के लिए क्या है, कांस्टेबल के लिए क्या है, इसका विस्तार पूर्वक अलग अलग सेपरेट एपिसोड्स में हम जानकारी देंगे। थैंक यू। और वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसे फॉरवर्ड करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखकर इसका फ़ायदा ले सकें। और अपने बच्चों को भी मोटिवेट करिए देखने के लिए, ताकि वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बाद इन पदों के बारे में उनको गहरी जानकारी हो जाए। थैंक यू। मैं हूं सुल्तान समद, वसुधैव IAS अकाडमी, लखनऊ। थैंक यू।